आप सभी उपस्थित गुरुजनों और सज्जनों को बहुत बहुत नमस्कार। साधुवाद। आज का जो विषय है वो यम पर है, जो योग में यम के विषय में बताया गया है, जिससे कि योग की शुरुआत होती है पतंजलि योग दर्शन के अनुसार। तो उसी यम पर चर्चा करनी है, क्योंकि पतंजलि योग दर्शन में, जो कि भारत के सभी योगों का अगर हम बोले तो आधार है, उसमें यम और नियम पे विशेष महत्व दिया गया है। और ये सबसे पहले दो चरण बताए गए हैं, यम और नियम। तो आज सिर्फ और सिर्फ पहले चरण यम पे चर्चा होगी। और ये यम क्या है और ये क्यों इनको अपने अंदर धारण करना चाहिए, क्यों अपनाना चाहिए, और योग के लिए क्यों ये महत्वपूर्ण है विषय। क्योंकि आज अंतरंग जी का है, तो मैं सीधे अंतरंग जी से ही आग्रह करूंगा कि इस विषय को विस्तार पूर्वक बताएं। अंतरंग जी। जी, राधे राधे। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह है अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार उसमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियमः, सत्य, अस्तेय, ये यम। आनंद जी, आपकी वॉइस थोड़ी क्रैक हो रही है। शायद वीडियो ऑफ करके अगर बात करेंगे तो एनर्जी सेविंग हो जाएगी। वीडियो ऑफ कर लें तब शायद अच्छा आवाज आए। अभी कैसी आवाज है? ठीक है, पहले से बेहतर है। जी। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम है। तो यम के हम लोगों ने जैसा बात किया कि यम के जो 5 यह हैं, और उसी प्रकार नियम है शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये आधार है योग का। अब योग में जो महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिया, और आप देखेंगे कि यम नियम की बात अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह जैन धर्म में भी है, इसकी चर्चा है। तो इस प्रकार एक आधार है इसका कि अहिंसा के बाद और वो जो करते हैं और योग क्या कहता है, उस पर थोड़ा सा ये अंतर है, देख करके विश्लेषण करते हैं। अब इसके पहले यम और नियम क्या है, और योग का महर्षि पतंजलि ने आसन से नहीं शुरू करके हठ योग में जैसे हम जाते हैं, तो हठ योग में जो महर्षि घेरंड और फिर महर्षि गोरखनाथ ने जो हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता जो दिया है, तो उसमें भी आपको वहां पर आसन प्राणायाम महत्वपूर्ण है, वहां भी यम नियम नहीं है। लेकिन यम और नियम अष्टांग योग महत्वपूर्ण है, जो आज पूरी तरह प्रचलित जो योग साधना पद्धति है पूरी दुनिया में, वह है अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का। तो इस प्रकार हमें यम और नियम को समझना है कि यम नियम आधार क्यों है। तो यम और नियम में जो यम है उसका अर्थ होता है कि स्वयं का समाज के साथ व्यवहार, और नियम का अर्थ होता है स्वयं का स्वयं के साथ व्यवहार। यम यानी आप सामाजिक शिष्टाचार के साथ जो आपका योर रेस्ट्रेंट, योर कंट्रोल विद सोसाइटी इज यमा, विद सोसाइटी, विद नेचर, ह्यूमैनिटी, जो आपका अपना अस्तित्व है वह कहाँ है। तो हमारा अस्तित्व सह अस्तित्व में है, यानी मैं शरीर में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में और इस पूरे अस्तित्व में यानी पूरे ब्रह्मांड में एक साथ सह अस्तित्व में जीता हूं।
इसको समझा जा सकता है यम के द्वारा। और मैं और मेरा शरीर, और मेरे शरीर को तक तो नियम आता है। नियम में स्वयं को आप शरीर के साथ और कुछ हद तक परिवार के साथ, लेकिन परिवार में भी आपका नियम आ जाता है। अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, परिग्रह है। और नियम में आपका जो शौच यानी वो स्वयं के लिए, आपकी शरीर की सफाई और मन की सफाई। संतोष आपकी, वह भी स्वयं के साथ है, आपका स्वयं के साथ संतोष। और तप, वह भी स्वयं के साथ है, स्वयं की तपस्या। सेवा भावना के साथ आती है, इसीलिए वहां पर समाज भी जुड़ा होता है। और स्वाध्याय, वह भी आत्मा के साथ, आत्मा की जागृति का अध्ययन। और ईश्वर प्राणिधान भी, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर में प्राण यानी आपकी जो श्वास क्रिया के साथ जो आपका मन नियंत्रित होता है, उसको ईश्वर में अधीन करना यानी समर्पित कर देना। तो इस तरह से ये तो नियम हो गए। अब मैं यम के पहले नियम इसीलिए उसका परिचय दिया क्योंकि यह पता रहना चाहिए कि नियम हमारे स्वयं के साथ है और यम हमारा संबंध समाज के साथ। तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा स्वयं का परिवार के साथ क्या व्यवस्था है, और स्वयं का अगर परिवार है और समाज है और ये प्रकृति है, इन तीनों को मुख्यतः समझा जाए। फिर उसके बाद ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड है जो सह-अस्तित्व है, अस्तित्व और सह-अस्तित्व है, इसका जो अनुनाश्रय संबंध है, जिसको गीता में कहता है सर्वभूतस्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि इक्षते योगी उक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम। A person in yoga with the supreme consciousness और ब्रह्मा कॉन्शसनेस के साथ जिसका योग है, यानी जो इस पूरे अस्तित्व के साथ, ब्रह्म के साथ, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस के साथ जो एकाकार में रहते हैं, वह योग में है। यानी कि वह अपने आप को आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म यानी कॉन्शसनेस के अंदर देखते हैं और कॉन्शसनेस अपने अंदर देखते हैं। यानी मैं ब्रह्म के अंदर हूं, मैं आत्मा परमात्मा कॉन्शसनेस के अंदर हूं और कॉन्शसनेस आत्मा परमात्मा ब्रह्म मेरे अंदर है। यह जो स्थिति है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, तोड़ो कुंभ तो पानी ही पानी। तो ये जो पूरा एकाकार का मिलन है, यह यम से समझा जा सकता है। यानी कि इसको सह-अस्तित्ववाद की परिभाषा में अगर देखें तो वह है न्याय धर्म सत्य के रूप में, कि आपका मानव का जो आपसी संबंध है, उस संबंध में जो जीने का व्यवस्था है उसको न्याय कहते हैं। मानव का प्रकृति के साथ जो संबंध है उसको धर्म कह सकते हैं। और मानव का इस पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार होकर के शरीर, परिवार, समाज, प्रकृति और इस पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार होकर के जीने का जो व्यवस्था है उसको हम सत्य कह सकते हैं। तो यह समझाया जाता है यहाँ पर यम और नियम के माध्यम से अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि द्वारा। तो अब इस पे हम आते हैं कि आज यम और नियम को जो योग की एक परिभाषा जो भगवत गीता से दिया कि मैं अपने आप में रहते हुए ब्रह्म के साथ एक हूं, इस अस्तित्व के साथ एक हूं, इस अस्तित्व को एकाकार, और मेरे अंदर इस पूरा ब्रह्म है, ये अस्तित्व है, परमात्मा है और मैं परमात्मा के अंदर हूं। यह एक अनुनाश्रय संबंध योग है। उसी प्रकार आपका हमारा यह जो गीता का दूसरा जो अध्याय है उसमें आता है युगत सुकरो कर्माणि संगोत्वक्त धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी कि हर जो कर्म योगी जो हैं उनको अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण समझा रहे हैं
कि योगस्तु करो कर्माणि, तुम अपने आप को कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। और उसको कह रहे हैं कि जो सिद्धि असिद्धि, यानी आप जीते या हारे, आपको लाभ हो या हानि हो, दोनों स्थिति में आपकी जो स्थिति प्रज्ञता है, उस स्थिति प्रज्ञता को हम कह सकते हैं कि हम योग की स्थिति में हैं। हम दोनों स्थिति में, यानी कि सुख और दुख दोनों स्थिति में हम सामान्य रहें। अनुकूल वेद्यम सुखम, प्रतिकूल वेद्यम दुखम, सुखम अनंतम आनंदम, आनंदम ब्रह्मेत्याहु। कि हमको, मेरे इंद्रियों को सुख देने वाली कोई भी व्यवस्था होती है तो वह सुख कहलाता है, और इंद्रियों को सुख नहीं मिलती है और आप तो दुखी होते हैं। लेकिन अगर इंद्रियों से इंद्रियातीत होकर और इस यम नियम को समझते हुए सहअस्तित्ववाद में जब जीना शुरू कर देते हैं, जब निरंतर सुख में हम जीने से लगते हैं, सुखम अनंतम आनंदम, अनंत के साथ जब हम एकाकार करके हम जब उस आनंद को महसूस करते हैं, तब आप उस समय की स्थिति को आप कह सकते हैं कि आप अब यम की स्थिति में अब आप जीना शुरू किए। तो यम में जो आधार है, मतलब योग का आधार इसीलिए यम रखा महर्षि पतंजलि ने, क्योंकि यह अगर हम लोग अपने आराध्य कृष्ण के रूप में और उसके बाद आदि योगी शिव के रूप में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि दोनों को आप देखेंगे कि आधार आध्यात्मिक है योग का। दोनों में शिव ने चैतन्य के रूप में ब्रह्म को समझाया कि शिव और शक्ति मिलकर ब्रह्म है, पुरुष जो सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति मिलकर ब्रह्म है, तो यह शिव चैतन्य में समझाया गया। फिर निर्वाण षटकम में आदि गुरु शंकराचार्य ने भी उसको समझाया। इसीलिए योग की परिभाषा में जो आज जो योग प्रचलित हो रहा है वो योगासन सिर्फ है, लेकिन योग जो आदि योगी शिव और भगवान कृष्ण के परिभाषा में अगर देखा जाए, जो गीता में अभी जो हमने श्लोक बोला कि सिद्धि असिद्धि यानी जीत हार लाभ हानि दोनों स्थिति में बराबर, सुख दुख दोनों स्थिति में बराबर हैं, तो यह योग है। तो इस स्थिति को समझने वाले जो भी साधक हैं वह यम से इस साधना को शुरू करते हैं। तो इसीलिए यम में आपका अपना इस समाज के साथ, प्रकृति के साथ सहअस्तित्व में आपके अनुनाश्रय संबंध में जीने का जो व्यवस्था है उसको आप यम कहते हैं। तो अब आते हैं कि यह एक और परिभाषा आ रही है योग में कि बुद्धि ते जहाति वे सुकृते दुष्कृते तस्माद योगा भाय योग कर्मशु कौशलम। योग को कर्म की कुशलता से जोड़ा भगवान कृष्ण ने, यानी यहाँ पर भी कर्म को उस परिभाषा में कि आपका कर्म करने की स्वतंत्रता में आप जीत हार लाभ हानि सुख दुख से परे होकर के जो जीते हैं तो योग कहलाता है। दोनों में समता भाव में रहते हैं। उसी प्रकार जब उसमें स्थिति में रहते हैं तो योग कर्म की कुशलता के रूप में आता है। फिर आपका कर्म जो होता है वह कर्तृत्व अभिमान त्याग होता है, फल आकांक्षा त्याग, सर्व कर्म ब्रह्म समर्पण, यानी मैं और ईश्वर एकाकार भाव से हम उसको देख पाते हैं। तो इस तरह से अगर इसको हम देखते हैं तो हम यम को समझ पाएंगे। अब आइए यम के जो 5 आयाम है वह क्या है। पहला है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है नॉन हार्मिंग। इसको जो प्रचलित जो अंग्रेजी शब्द है नॉन वायलेंस, वह सही शब्द नहीं है इसके परिभाषा के अनुसार, क्योंकि परिभाषा कहता है कि परहितार्थम वाम मनुष्य यथार्थत्वम, सॉरी, परिभाषा अहिंसा का कहता है कि मनोवाक्य सर्वभूतानाम अपीडनम अहिंसा। अपीडनम, हम पीडनम माने पीड़ा, अपीडनम पीड़ा नहीं देना। मन वचन और कर्म, मन वाक्य है ना, मतलब मन वचन और कर्म से किसी को भी पीड़ा नहीं देना, स्वयं के शरीर को भी, परिवार को भी, समाज को भी, प्रकृति को भी हम अगर पीड़ा नहीं देते हैं, कष्ट नहीं देते हैं,
उसकी विकृति नहीं करते तो हम अहिंसा नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप बोलेंगे कि हम अपने शरीर को कष्ट दे करके और हम कुछ परिवर्तन का काम करते हैं, सत्याग्रह करते हैं या कुछ करते हैं, तो उसको समझना होगा कि क्या हमारी शरीर उसके लिए सही है। तो अगर मान लीजिए समाज से हमें लड़ना है और समाज राक्षसी मानवों का है और वहां पर आपको आप अगर ऐसा कहते हैं कि हम अहिंसा के लिए हम ये नहीं करेंगे, यानी हथियार नहीं उठाएंगे, लड़ेंगे नहीं, तो आपके ऊपर में हमला हो रहा है, आपकी संपत्ति पर, आपके समाज पर, आपके जान पर, आपके जो परिवार है, माता बहनें हैं, उन पर हमला हो रहा है, आपकी जो कुछ भी धरोहर है, प्रकृति है, उस पर सब पर हमला हो रहा है। जिस प्रकार आज मल्टीनेशनल्स कर रहा है, आप के जमीन को लूट रहा है, आपकी पूरी संस्कृति को खत्म कर रहा है अंग्रेजों के जमाने से, और उसके बाद आप उनसे कहते हैं हम सत्याग्रह कर रहे हैं। आप अपने शरीर को खत्म करते हुए कर रहे हैं। हमने अभी एक सत्याग्रही जो आमरण अनशन पे बैठे थे और सरकार जो है उनको सुन नहीं रही, तो हमने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं है, अपनी सेना बनाओ, क्योंकि शास्त्र दूसरा कहता है अहिंसा को जोड़ने में कि क्षेत्र धारा पहार शस्त्र धारा धना पहा अग्नि दरगत सड़ते आतताई न, कोई आतताई है, आतंकवादी है, चाहे आपके शरीर के अंदर में व्याधि के रूप में, बीमारी के रूप में, आपके जीवन के व्यवस्था के रूप में, तो आप वहां पर योग करके अपनी आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए सात्विक आहार लेते हैं और आप फिर उसके बाद आपके अंदर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है शरीर के अंदर, तो आप औषध के अलावा जरूरत पड़ती है तो आप सर्जरी भी कराते हैं आपके। तो उसी प्रकार आज समाज में अगर डेमन्स इन द ह्यूमन फॉर्म है, जो भी शरीर धारण किए हुए राक्षस है, राक्षसी मानव है, तो उसको अगर आतताई है, आतंकवादी है, उनको आप अगर उनको खत्म करने के लिए प्रैक्टिकली युद्ध करते हैं, हथियार उठाते हैं, तो हिंसा नहीं है, आत्मरक्षा के लिए हिंसा नहीं है। आपके हमने बोला अभी कि आपके जान पर हमला हो रहा है, आपकी संपत्ति पर हमला हो रहा है, आप माँ बहनों पे, आपके परिवार पे हमला हो रहा है। ऐसे इस तरह से 6 प्रकार के आतताई माने गए हैं, आतंकवादी माने गए हैं, राक्षसी मानव माने गए हैं। इनको अगर लड़ते हैं, समाप्त करते हैं, तो हिंसा नहीं। तो इस तरह से हमें इस प्रकार समझ में आता है कि प्रकृति का विध्वंस हो रहा है, आज प्रकृति का दोहन हो रहा है, आज संस्कृति का दोहन हो रहा है, इसके लिए हमें लड़ना है और लड़ने के लिए आपके अंदर हिंसा अहिंसा की ये समझदारी जरूरी। अब इसकी समझदारी सत्य से समझ में आती है। सत्य के अर्थ है परहितार्थम व मनुष्य यथार्थम सत्यम, परमात्मा हित के लिए। यहाँ जो परमात्मा को हम लोगों ने समझा वह सहअस्तित्व में समझा कि हमारा इस समाज के साथ, प्रकृति के साथ अनुनाश्रय संबंध है, सहअस्तित्व में जीवन है, तो न्याय धर्म सत्य के साथ है। तो हमारा सत्य का यहाँ समझदारी होता है कि यह हम लोग सबके कल्याण, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसमें कि आपका स्वयं पर आप देखो कोई चीज सही है, तुम कोई बोलेगा कि सही अलग अलग विचार हैं, तो सही 10 नहीं हो सकता, सही सिर्फ एक सही होता है, सत्य सिर्फ एक होता है। जो मेरे लिए सही है दूसरे के लिए भी सही है और सबके लिए सही है। उसको स्वयं में आप निरीक्षण कर लीजिए, किसी दूसरे के साथ परीक्षण कर लीजिए और सबके साथ सर्वेक्षण कर लीजिए। तो आप निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करके आप उसको देख लीजिए। तो इस तरह से आप पाएंगे कि सत्य को आप सबके लिए सही है या आप स्थापित कर पाएंगे। जिस प्रकार मान लीजिए कि सात्विक आहार लेना मेरे लिए भी अच्छा है और दूसरे के लिए भी अच्छा है और सबके लिए अच्छा, ऐसा करके हम लोगों ने देख लिया पूरे। तो इस तरह से सत्य है। उसी प्रकार जो भाईचारा है, परिवार व्यवस्था है, धर्म है, वह मानव धर्म एक है पूरी दुनिया में। तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बोल के कोई धर्म अलग अलग नहीं होता, वह मत है, वह मजहब है, मत है, संप्रदाय है, संप्रदाय है, धर्म को लेकर चल सकता नहीं भी चल सकता है। तो धर्म है मनुष्यता, मानवता, मानवीयता। तो मानव धर्म की जो बात कही गई है वो पूरे मनुष्य के लिए है।
इसीलिए सत्य क्या है, धर्म की बात बताता है, तो इसलिए ये सत्य है। फिर उसका अस्ते, अस्ते का मतलब चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना, यहाँ पर बात ये आ गई कि मेरे मन में अगर कोई ऐसी चीज है कि हमारे सामने वाले के पास कुछ ऐसी है जो मुझे आकर्षित कर रहा है, कोई संपत्ति है, तो मैं सोचता हूं कि वो मेरे पास भी आ जाए, तो यह मन की चोरी हो गई। और आप फिर बिना बताए आप कुछ किसी के दूसरे की संपत्ति को अपने पास लेते हैं, तो वह भी है। तो इसके लिए सुख, संतोष, शांति, आनंद के स्थिति में जब आपका जीवन आपका इंद्रिय मूलक नहीं होकर के मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक जीवन जब होने लगेगा, कि आप इंद्रिय सुख के लिए जीते हैं अभी हमारा, और जब हम इंद्रिय सुख से ऊपर उठ करके जब हम किसी मूल्य के लिए जिएंगे, जहाँ मूल्य मानवीय मूल्य है, परिवार के मूल्य हैं, समाज में रहने का मूल्य है, इस तरह से अलग अलग जितने मूल्य हैं उसके वैल्यूज के लिए जब हम लोग जीते हैं, तो हमारा जो समाज में जो हमारी जरूरतें हैं, वह जो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा के रूप में जो जितनी जरूरत है, वह प्रकृति के साथ, परिवार के साथ, प्रकृति के साथ, सॉरी, परिवार फिर समाज फिर प्रकृति और पूरे अस्तित्व के साथ सह अस्तित्व में अनुनाश्रय संबंध में आपको वह पूर्ण होता है। इसीलिए आपको किसी के प्रति आकर्षण या किसी की संपत्ति के प्रति मोह यह नहीं होता है, इसीलिए अस्थेय का पालन हो जाता है वैसे, यानी चोरी, अचौर्य, यानी चोरी नहीं करना, किसी की संपत्ति को लेना नहीं, उसके प्रति आकर्षण नहीं होना, यह सब बिना बताए लेना तो क्या चोरी ही हो गए प्रैक्टिकली, भौतिक रूप से। उसके बाद आपका अस्ते ब्रह्मचर्य, ब्रह्मणि विचरणम ब्रह्मचर्यम, यानी अब यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंसेस आ जाती है। यहाँ पर बहुत सारे पतंजलि योग के लोग ब्रह्म को, ब्रह्मचर्य को, वो वीर नहीं स्खलन होना या आपका जो सहवास है, मैथुन है, उससे जोड़ देते हैं, यह एक पार्ट है उसका। लेकिन वह ब्रह्म को अपने, ब्रह्म में क्या है, अगर ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो स्त्री और पुरुष, यानी पुरुष और प्रकृति एक है, यह ब्रह्म है। यानी कि स्त्री बोलकर कुछ होता नहीं, अर्धनारीश्वर है, स्त्री यानी प्रकृति है, शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्मा है, पुरुष और प्रकृति है। तो इसीलिए आज अगर हमें इस ब्रह्मचर्य को समझना है, तो यहाँ पर अविवाहित रहना यह ब्रह्मचर्य का नहीं है। ब्रह्मचारी बोलेंगे कि हम ब्रह्मचारी हैं, हम शादी नहीं करेंगे, यह नहीं है। सेलिबेसी इज नॉट द राइट वर्ड फॉर ब्रह्मचर्य, इट इज नॉट द सिनोनिम टू ब्रह्मचर्य। ब्रह्म में, यानी इस पूरे जो हम अभी तक सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं, वही ब्रह्मचर्य है। मैं शरीर में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में, इस पूरे अस्तित्व में एक साथ सह अस्तित्व में जीता हूँ, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक साथ एकाकार में जीता हूँ। आप अपने आप को शरीर से थोड़ी देर के लिए निकाल के देखिए, यानी समय पे खाना मत खाइए, आपको जब भूख लगी उस समय मत खाइए, और जब नहीं भूख लगी है तब खाइए। आपको ठीक से सोना है, सोइए मत, आपको जो सही खाना है वो खाइए मत। आप शरीर के साथ आपको जो व्यायाम की जरूरत है वो मत लीजिए, मत कीजिए। आप हवा, धूप, पानी का नियंत्रण नहीं करें तो आपके पंचमहाभूत की शरीर ही विकृत हो जाती है। तो आपने ब्रह्मचर्य का पालन अपने शरीर के साथ नहीं किया। उसी प्रकार अपने परिवार के साथ जो आपके मूल्य का और संबंधों का जो जीवन है उसके साथ जब आप नहीं जीते हैं, तो फिर आपका वहां पर भी आपका डिफरेंसेस हो जाता है कि फिर आप परिवार के साथ जो संबंध है वहां पर देखिए, आज भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहला विवाह किया इस प्रकृति को सही सिस्टम देने के लिए। तो शिव और पार्वती का विवाह को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, वह प्रकृति को बैलेंस करने के लिए उस तरह से किया। तो अब इसमें यह है कि आपका अपना अस्तित्व
अपना देखिए, अगर आवाज में परेशानी होगी तो मैं फिर से वीडियो ऑफ कर दूंगा, वो बता दीजिएगा जरा। तो हमारा अपना जो इस प्रकृति के साथ संबंध है, उस संबंध को सही तरीके से शरीर में जीना, परिवार के लिए जीना, और इस परिवार और प्रकृति शरीर का और परिवार का आगे आता समाज, समाज के साथ भी उसी प्रकार सही तरीके से जीना और इस प्रकृति की रक्षा करते हुए जीना। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल जंगल, जमीन, हवा, धूप, पानी, सबकी सबकी अपने प्रेम का, अपने अपना अपनापन के भाव में जीना। इन्हें कि अपने स्वार्थ के लिए आपने पेड़ काट दिए और फिर उसके बाद आपने बड़े बड़े डेवलपमेंट्स किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, तो आपने प्रकृति का दोहन किया। यह ब्रह्मचर्य के खिलाफ है। ये सोचिए कितना सूक्ष्म है ब्रह्मचर्य की परिभाषा, कि आज इस पूरी व्यवस्था को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, यह सब ब्रह्म का ये कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। शिव और शक्ति, पुरुष, शिव यानी आत्मा, पुरुष, शक्ति यानी प्रकृति, और आध्यात्मिक जाए तो शिव यानी कृष्ण, यानी पुरुष यानी कृष्ण, और प्रकृति यानी राधा। तो इस तरह से राधा भाव को आप देखिए कि आज ही वृंदावन में ही राधे राधे करने वाले लोग गुटखा खा रहे हैं। वृंदावन में राधे राधे करने वाले लोग गाय की सेवा नहीं कर रहे, गाय प्लास्टिक खा रही। पूरे वृंदावन में, मथुरा में आपको कचड़े कचड़े मिलेंगे। और वहां पर जो है, जो पूरी कुंज थी, वहां पर पेड़ थे, वहां पर प्रकृति था, उसका सबका दोहन हो रहा है। वहां बिल्डिंगें बन रही, प्लॉट्स कट रहे हैं, वहां पर जमीनें बिच रही हैं। और क्या करना है लोगों को कि वहां पर लोग जो भगवान को ढूंढने, मतलब अपने अंदर भगवान नहीं देखें। इदम तीर्थम भ्रमंती ताम साजा, आत्म तीर्थम ना जानंती कथम मोक्ष वर्णने। अपने अंदर में ईश्वर को नहीं देखे और पूरे तीर्थ के चक्कर में, वृंदावन, बद्रीनाथ, अयोध्या, केदारनाथ, अब सब जगह जाइए और आत्म तीर्थम ना जानंती, मेरे भगवान अंदर में भगवान है, उसको नहीं देख रहे। उस मूर्ति में ईश्वर तो देखने से उत्तम ब्रह्म सदा मध्यम ध्यान धारणा, जपा स्तुति स्याधमा, मूर्ति पूजा अधमा धमा। माफ कीजिएगा, मैं किसी भी इस भावना में किसी को कष्ट देने की बात नहीं कर रहा हूं। मूर्ति पूजा अधमा धमा, तो ये तो वेद कह रहा है। अधम साधना यानी सबसे नीचे स्तर की साधना, ब्रह्म का सद्भाव, ब्रह्म का भाव, कि जो मूर्ति अगर देखते हैं, मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, लेकिन वहां भी ब्रह्म का भाव है, तो ये ब्रह्मचर्य है। और वह नहीं करते आप खेती करते हुए, कंप्यूटर चलाते हुए, लेक्चर्स देते हुए, पढ़ाते हुए, माता बहनें रोटी पकाते हुए, कहीं भी आप बच्चे पालते हुए, आप हर स्थिति में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना, यानी ब्रह्मेणी विचरण ब्रह्मचर्य। हर चीजों में, हर व्यक्ति वस्तु में आप ब्रह्म के भाव में जब जीते हैं, तो इसको आप ब्रह्मचर्य कहते हैं। इस प्रकार आज ब्रह्मचर्य उस भाव में है। अब आ गया अंत में ब्रह्मचर्य के बाद आपका अपरिग्रह, आपकी जरूरत है ना, और आपकी जितनी शरीर की और परिवार की जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा का धन संचय नहीं करना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पर रामायण में भी कहा गया है और हम दर्शन में भी है। समाज आदेश से न बिना धन संचय कर्तव्य। समाज ऐसा होना चाहिए कि समाज डिसाइड करेगा कि आज आपने सीलिंग ऑफ वेल्थ का आपने कुछ व्यवस्था बनाया नहीं, कि ठीक है आप टैक्स दे दीजिए, मतलब आप जितना चाहे अपना प्रॉपर्टी बनाइए और आप उसके बाद आप उस संपत्ति को रखिए और उसके बाद आप ये कीजिए कि इसका आप टैक्स देते रहिए, आपका है प्रॉपर्टी। यानी आप आज इस प्रकृति में आज 90%, 95% of the wealth of the whole world is in the hands of the 5% people. सिर्फ 5% लोगों में पूरे संसार का धन है, संपत्ति है। और वो कहा जाता है कि फॉर्च्यून 500 फैमिलीज है और उस 500 में भी 13-14 फैमिली है
बिल गेट्स, रॉकफेलर और शायद बैरन बुफर भी हो, अदानी अंबानी की तो गिनती ही नहीं। ये सब लोग दुनिया चलाते हैं। इनके पास ये डिसाइड करते हैं कि हमारा इस व्यवस्था को चलाने के लिए वो कौन से देश का प्रधानमंत्री, मोदी हो या मनमोहन, ओबामा हो या ट्रम्प, लालू हो या नीतीश, सब झुकाते हैं पूंजीपति के सामने अपना शीश, करते हैं मन की बात, गरीबों का काम करते हैं अडानी अंबानी अमीरों का। ये जो है कि ये अडानी अंबानी सिंबल है इस व्यवस्था का, कि जो लोग अपरिग्रह का उल्लंघन किए इस यम नियम में, तो उनको तो सजा मिलेगी, प्रकृति सजा देगी। जिन्होंने प्रकृति का दोहन किया, जिन्होंने इस डेवलपमेंट के नाम पे कोई हो, जिन्होंने यम का उल्लंघन किया है, उसने कृष्ण के खिलाफ में काम किया, उसने शिव के खिलाफ में काम किया, राम के खिलाफ में काम किया, बड़े राम भक्त बन जाए। लेकिन आपने इसी का उल्लंघन कर दिया, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उन्हीं की व्यवस्था का उल्लंघन कर दिया। आपने आदि योगी योगेश्वर श्री कृष्ण के व्यवस्था का उल्लंघन कर दिया, यम का पालन नहीं किया, आपने अपरिग्रह का उल्लंघन कर दिया। इस तरह से आप प्रकृति का दोहन नहीं कर सकते, आपसे ले ली जाएगी वापस। चाहे आप गुड़गांव बना लीजिए स्पेशल ग्रेटर नोएडा, महा मुंबई, नवी मुंबई, गुड़गांव सब बना लीजिए, आप साइबर सिटी बना लीजिए, आप पूरा सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवा के आप पूरा इस प्रकृति को आप खत्म कर दीजिए, है ना, तब भी आपके पास पावर है, आप कर दीजिएगा, है ना। आप राक्षसी मानव के रूप में सत्ता पर आ गए हैं तो आप करेंगे, और आप इस मानव समाज में हैंड टू माउथ बना दीजिए इस उनको, जो दूसरों को सबको रोटी खिलाता है वह आत्महत्या करता है, वह किसान को आपने आत्महत्या का शिकार बना दिया। आपने बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम पे आपने पूरे मतलब किसानों को आत्महत्या, पंजाब के किसान को आत्महत्या कराना, जो इतने प्रगतिशील कृषक, आपने फिर उसके बाद आप डिसाइड करने लगे, अरे मैं कुछ उत्पादन करता हूं तो मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए उसका मूल्य तय करने का, तो मैं पड़ोसी को बोलूंगा कि तुम मेरा मूल्य तय करो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और जो कि मेरा हो सकता है लागत भी ना निकले, फिर आप मुझे बेचारा बना करके सब्सिडी दीजिए। मतलब किसान को आपने गुलाम बना दिया, जो इस व्यवस्था को चला रहा था युग युग से। देवा भागम यथा पूर्वे संजय नाना उपासते, समानी हुआ आकुति समाना हृदय निवाह, है ना, संग छद्वम संग बदद्वम संगो मना निसी जानता। तो मतलब आप चले साथ और बोले साथ, दिल से हिलमिल जिए साथ, अच्छे कर्म करें हम साथ, बैठ के साथ भजे हम नाथ, हो संकल्प समान समान, हो जन जन के हृदय समान, निश्चय सम हो कार्य समान, बने सम एक मानव समान। इस एक मानव समाज की इस व्यवस्था वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को आप होते कौन है? आप डेवलपमेंट के नाम पे इस भारतीय व्यवस्था को खत्म करने वाले। तो इसीलिए अपरिग्रह पर मैंने इस तरह से बोला, जो कि आज इस पूरी व्यवस्था को, यम साधना के उल्लंघन करने वाले जो भी हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, वह उन्हें हम भगवान कृष्ण की, शिव की इन सारी और भगवान राम की को हम आराध्य मानकर यह चुनौती देते हैं कि आपको इस व्यवस्था से पदच्युत कर दिया जाएगा अगर आपने यम के रास्ते को आप पालन नहीं किया। तो इस प्रकार आज का यह हमारा वक्तव्य, यहाँ मैं आज एक मतलब मेरे अंदर जो क्रांति की ज्वाला जो भवक उठती है, वह इसीलिए क्योंकि आपको अधिकार नहीं है इस धर्म के खिलाफ में, धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ में, योग की इस दर्शन के व्यवस्था के खिलाफ में, योग में जो सांख्य दर्शन, जो महर्षि कपिल मुनि ने जो
पुरुष प्रकृति का जो बात हमने कहा, महर्षि शिव और भगवान शिव और भगवान कृष्ण और राम की व्यवस्था के खिलाफ में आपके जाने का अधिकार आपको किसने दिया? इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यम की इस अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य परिग्रह की इस व्यवस्था को समझा जाए और योग को समझा जाए, जैसा भगवान शिव, कृष्ण, राम और बाकी ऋषियों का मैंने जो नाम लिया, जिसमें पतंजलि का ये आधार और फिर कपिल मुनि जैसे संतों का जो हमने सबका नाम बताते हुए हमने जो प्रस्तुति किया, और महर्षि आपके भगवान महावीर, जिनका अहिंसा जिन्होंने भी पूरी जैन धर्म की साधना में भी उन्होंने इस अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह की बात कहा है। और फिर उसका शौच संतोष तपा स्वादेश्वर प्रणिधान उसका भी है। तो इस तरह से एकादश व्रत में भी गांधीवादी लोग भी इसी पर बात करते हैं, वो अपरिग्रह को असंग्रह कहते हैं। तो इस तरह से आज अगर उसका उल्लंघन हो रहा है कहीं भी, तो उसको वापस ठीक किया जाए, इस व्यवस्था को उस तरह से बनाया जाए और समाज को फिर से यम आधारित समाज भारत को पुनर्स्थापित करने के काम किया जाए। जय श्री राधे, हरे कृष्णा, बाबा नाम केवलम। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य अंतरंग जी। आपने बहुत गहनता से पूरे विषय को यहाँ पर सभी को बताया। फिर सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, सभी इसमें सभी को समाहित करने की कोशिश किया है आपने। तो मैं श्री राज जी से आग्रह करूंगा कि जो ऋषि प्रभाकर ने जो अ, एक दर्शन दिया था और जो उनकी योग के प्रति जो योग के प्रति उनकी सोच थी और जो यम के प्रति जो उनकी सोच थी और जो उन्होंने बताया, उसके बारे में कुछ बताएं श्री राय जी। थैंक यू अभिषेक। ऋषि प्रभाकर के अनुभव के अनुसार, जो आज हम लोगों का भी अनुभव है, कि 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, धम, समाधि, 8 अंग योग सूत्र के लिए, लेकिन एक एक को साधना, जैसे यम को साधना, नियम को साधना, इस तरह से स्टेप वाइज चलने की जरूरत नहीं होती है। समाधि बेस है। और उन्होंने अपने व्यक्तिगत रिसर्च से सबसे पहले सिस्टम को इस तरह से डिजाइन कर दिया, ऑटोमेटिकली समाधि होने लगी। फिर उसके साथ हर चीज, यम भी होने लगा, मतलब थोड़ी समझदारी अब उसकी बढ़ानी पड़ी कि यम क्या है, नियम क्या है, लेकिन सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगा। अब जैसे यम को ही ले लो, तो यम का पहला सत्य, समाधि स्थिति का अनुभव करने के बाद अगर मेरे मन में भी संकल्प आ गया, मन में कमिटमेंट आ गया, मन में भावना आ गई कि मैं सत्य में जीना चाहता हूं, अपने आप वो अवतरित होना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस ही उनका जो था, डूइंग से नॉन डूइंग जाना, एफर्ट से एफर्टलेस में जाना। ये चीजें हो रही हैं, हम उसको देख के उसके साथ तालमेल बैठाएं। जैसे अंतरंग गुरु ने बहुत बढ़िया से प्रकृति, पुरुष, योग, ये हर चीज एक नई परिभाषा के साथ, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, संन्यास हो, गृहस्थ हो, हर चीज की नई झांकी देते चले गए, जिसमें फुल फ्रीडम महसूस होने लगा।
नॉर्मली एक इंसान जब जीवन लेता है तो फ्रीडम उसकी इनर ख्वाहिश होती है कि मैं फ्री जिंदगी जीऊं, लेकिन बहुत सारे कारणों से वो कर्म के बंधनों में लगा रहता है। मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा 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 मेरा। और यहाँ पे समाधि की स्थिति में आने के बाद अनुभव होने लगा कि मैं हूं, लेकिन मैं ही सब कुछ नहीं हूं। कुछ चीजें मेरी हैं, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। तो जीरो टू इन्फिनिटी की यात्रा अपने आप शुरू हो गई, जिसमें हर चीज, अब यम के सिद्धांत में याद करूं या ना करूं, यम के सिद्धांत में अपने आप जिंदगी का हिस्सा होना शुरू हो गया। कंप्लीशन कब होगा उसके लिए अवेयरनेस के थ्रू मैं थोड़ा, तो ये सब चीजें एक क्या बोले, लाइफ इज ए मिरेकल, लाइफ इज ए प्ले, ये सब कुछ अनुभव होने लगा। बेस यही था कि कैसे समाधिस्थ हम किसी को भी लीड कर सकते हैं कि उसको एक झांकी मिलनी शुरू हो गई, और उसके बाद जब उसकी झांकी मिल गई तो उसको उसका मजा आने लगा, फिर अब वो छोड़ेगा ही नहीं। फ्रीडम एक ऐसी चीज है जो समाधि के रास्ते से बहुत आसानी से मिल गई। तो दिस इज नॉट इन फ्यू मिनट्स आई कैन से, बट एवरीथिंग वाज रिवॉल्विंग अराउंड अंडरस्टैंडिंग हु एम आई, what are my potentials, और what are my resourcefulness, और मैं इस समय किस कॉन्शसनेस पे ऑपरेट कर रहा हूं, और किस कॉन्शसनेस से हमें मुक्ति का मार्ग या फ्रीडम महसूस होता है, ताकि जो भी जिंदगी के लिए चाहिए, अपने लिए, समाज के लिए, वो सब कुछ व्यवस्थित होते चला जाएगा, और मैं देख रहा हूं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूं एक्टिवली। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। धन्यवाद श्री जी। ये जिस तरह से आपने इसे बताया, और ये भी बताया कि इसमें कोई क्रम नहीं है, लेकिन बेस जो है वो समाधि है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो लोगों को नहीं पता है, और बहुत लोगों को नहीं पता है। हमारे साथ पंकज निरंजन जी हैं। पंकज जी से आग्रह है कि ये जो विषय पे आज चर्चा है, इस पर आपका क्या अनुभव है, और क्या आप सोचते हैं योग के सिद्धांत में यम जो है उसके बारे में क्या आपका विचार है, और क्या इसको कैसे देखते हैं आप, जी पंकज जी? जी 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 नमस्ते। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि और सीधा हमारा जो लक्ष्य है वो समाधि है। ये क्रिम नहीं है, इस तरीके से हमें सच में आज तक यही पता था कि एक क्रिम है। तो आज हमें ये पहली बार ही पता चला है। दूसरा, योगी जी ने जो बताया यम के बारे में, जो ब्रह्मचर्य, हर चीज, हर जगह, हर पल, हर क्षण ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म को महसूस करना, ब्रह्म में रहना, वही ब्रह्मचर्य है। तो हमें जो समझ आया, व्यक्तिगत हमारा जो अनुभव है, जितने समय से हम योग कर रहे हैं, बिना यम नियम के योग बिल्कुल निरर्थक है, बिल्कुल निरर्थक है, जिसकी कोई मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन योग हो रहा है। सत्य
सिर्फ वह सत्य नहीं है जो बाहर से सत्य दिखता है या बाहर से हमें जो समझ में आता है या जो हमें सिखाया गया है। सत्य हमें लगता है वही सत्य है जो जिसमें समाज की, प्रकृति की और स्वयं की सत्यता झलके, ना कि वह शब्दों के लिए सिर्फ सत्य बोल दिया हमने या जो हमें सिखा दिया गया है। अंदर से, अंदर से वो सत्य निकले। सेम अहिंसा, हम अहिंसा इसलिए नहीं करनी है जो हमें सिखाया गया है कि ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए। ये भी सब अंदर से आनी चाहिए। हमारा पूरा कहने का मतलब है कि जो यम और नियम, नियम की बात हो रही है आज, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अप्रतिरय, ब्रह्मचर्य, ईश्वर, प्राणिधान। तो यदि अंदर से ही नहीं आ रहा है और हमें ज्ञान बाहर से डाल दिया गया है, जो कि अधिकांश लोगों में बाहर से ही डाला गया है, उन्हीं को फॉलो करते हुए बस उसी में जीवन जीते रहते हैं, उस यम का कोई मतलब नहीं है। उस यम का कोई मतलब नहीं है, ना उस नियम का कोई मतलब है। ये अंदर से आया हुआ जो ब्रदश्री भाई श्री बोल रहे थे अभी कि जब वो उतरता है तो वो अपने आप आ जाता है। और ये सच्चाई है कि कई बार ध्यान में हम बैठते हैं या जो भी ध्यान में बैठता हो अपनी पूजा में, साधना में, कुछ चीजें ऐसी उतर आती हैं अपने आप, या अपने आप वो अंदर से ऐसी चीजें प्रकट होती हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं करते हैं, और फिर कुछ समय के बाद हम उन्हीं चीजों को अलग अलग शास्त्रों में या कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु के माध्यम से उन चीजों को सुनते हैं, जो हमारे अंदर वो घट जाती है। तो वो जो अंदर घटना है, जो अंदर घटना है, जो घट रही है, उससे जो ये यम निकलता है, उसको आप कुछ भी कई जगह अलग अलग रूपों में इसको अ, अलग तरीके से व्याख्यान कर रखा है, इन्हीं सब चीजों को बहुत जगह। लेकिन चीजें सब वही हैं जो अंदर से निकली हैं। तो जो अंदर से निकल रहा है वही यम है, वही नियम है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। और वो भी हमें जो समझ आता है। बाकी तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अ, बस हमारा अपना यही अनुभव है। बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। धन्यवाद। मैं 1 मिनट और ले लूं। जी जी। आजकल हम लोगों का पूरा ग्रुप ही और हम लोग ज्यादातर लगातार ऋषि प्रभाकर की छोटी 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 जो बातें हैं, सब रिकॉर्डेड वर्जन में है, उसको लगातार सुनते रहते हैं और मनन करते रहते हैं। एक नई चीज अभी मिली कि जो भी, जैसे हम मान लो 4 मेंबर्स हैं यहाँ, एक दूसरे से कुछ सीखने की तमन्ना लेके आपस में अपने भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जो भी हम सुन रहे हैं जनरली माइंड के स्तर पे हम सुनते हैं। उसके बाद जब फुर्सत मिलती है तो हम उसको कंटेम्पलेट करते हैं, क्या ये क्या हुआ। तो कंटेम्पलेशन का एक नया डिफिनीशन, व्हेन यू आर अलाइंड विथ डिविनिटी, आई मीन यू whom you are calling myself, aligned with the super consciousness, contemplation automatically happens. और इसके साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव हम लोगों का होता चला गया कि किसी भी चीज के लिए, जैसे पंकज भाई बोल रहे हैं कि अंदर से आया कि आई वांट टू एक्सप्लोर दिस, आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस, आई वांट टू गो इन डिटेल ऑफ दिस। तो वहां से जैसे एक बच्चे जैसी क्यूरियोसिटी हुई और कमिटमेंट हुआ, फिर उसके बाद वो इतनी तेजी से होना शुरू हो जाता है कि फिर आप चिंता करने की बात नहीं होती है। अभी आप रोक नहीं पाओगे, आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां कंटेम्पलेशन हो, आपका एक्सपीरियंस हो, not only within yourself, with the outer world also.
You start experiencing that you are aligned with everybody or everything inside oblique outside. एकत्व का महसूस होना बहुत सहज हो जाता है. थैंक यू. थैंक यू श्री जी. इसमें बिल्कुल. मतलब अच्छा ये लगा अभिषेक भाई जी. इसको अगर जोड़ा जाए आज के इस वक्तव्य को तो श्री भाई जी ने जो ये इतना अच्छा बात बताया अभी अंत में कि एकत्व के लिए, यानी कि जो हमने श्लोक बोला था ना गीता का, सर्वतस्मात्मनम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, यानी मैं ब्रह्म के अंदर हूँ, ब्रह्म मेरे अंदर है, मैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परम ब्रह्म, परम चैतन्य, जो भी नाम लेते हैं हम उसको, उसके अंदर हैं और वह मेरे अंदर है. आत्मा परमात्मा ब्रह्म कॉन्शियसनेस के अंदर है और आत्मा परमात्मा ब्रह्म कॉन्शियसनेस मेरे अंदर है. यानी यह जो एक रूपता का जो अनुनाश्रय संबंध का जो भाव, जिसको श्री भाई जी ने अभी कंक्लूजन में बोला, यह भी बड़ा एक्चुअली सही आनंददायी शब्द है, जिसमें अगर एक रूपता का, सहअस्तित्ववाद का भाव समझ में आना जैसे जैसे होगा मानव समाज को, वैसे वैसे ये प्रेम वाली बात और ये यम का जो आधार वाला जो है, जो समझ में आना शुरू हो जाएगा. जी धन्यवाद. धन्यवाद आचार्य जी. ये विषय बहुत गूढ़ है, इतना आसान नहीं है जो मुझे समझ में आया. और ये मुझे समझ में कैसे आया, क्योंकि मैंने इसे कई अलग अलग चीजों से जानने की भी कोशिश की, क्योंकि जो हमारी धार्मिक सिविलाइजेशन है, जिसमें कि धर्म के भी अलग अलग रूप बन गए समय काल के चक्र के चलते. पहले वैदिक काल से शुरू होकर, क्योंकि वैदिक काल ही सबसे पुराना काल बोला जाता है, और फिर वो जैन और श्रमण और बौद्ध और सिख और अन्य तक गया ये बात है. तो हुआ ये कि जो गुरु थे उन्होंने अपने अनुभवों के अनुसार इसे परिभाषित करना शुरू कर दिया. और होता भी यही है, जिसके जैसे अनुभव होते हैं वो उसी तरह से उसको चीजों को देखता है. फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि आप चीज को कहाँ से देख रहे हैं वो इस पे निर्भर करती है. तो जो पिछले कई हजार साल में हमारे जो सूत्र थे वो अलग अलग गुरुओं और अलग अलग महात्माओं के और अलग अलग विद्वानों के प्रभाव में आके उनमें बड़ी बातें ऊपर नीचे हो गई. इतने सारे ग्रंथ बने, इतनी सारी बातें हुई, और फिर बात चाहे वो सत्य की हो, अगर हम सत्य की बात करते हैं तो सत्य को किस तरीके से परिभाषित किया गया है वेदों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में, जैन साहित्य में, बौद्ध साहित्य में और सिख ग्रंथों में और अन्य ग्रंथों में. तो अब जैसे कहते हैं कि ये हमारा धर्म, ये हमारा धर्म, तो ऐसे ही सत्य भी सबके अलग अलग हो गए, सभी के एक अलग डेफिनेशन बनी. फिर यही बात अहिंसा के बारे में भी है. जो व्यास भाष्य का योग सूत्र में अहिंसा का वर्णन है, और जो जैन शास्त्रों में है वो बिल्कुल अलग है. मतलब उसमें एक रूपता नहीं आप पाएंगे.
और ऐसे बौद्धों में भी आपको वो एक एकरूपता नहीं मिलेगी, बिल्कुल डिफरेंट है। वो भी धर्म बोलते हैं, वो भी धर्म बोलते हैं, और हिंदू भी धर्म बोलते हैं, लेकिन ये जो है ये भिन्नता है। और वो भिन्नता जो है, वो भिन्नता ये मतलब जितने भी उनके ग्रंथ हैं उसमें दी हुई है। तो सत्य अहिंसा के अलावा आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन पे मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये जो दो मुख्य विषय हैं हमारे यम के, वो सत्य और अहिंसा हैं। लेकिन फिर भी आस्ते और अपरिग्रह पे अगर हम उसको देखते हैं और हमने इनको समझने की कोशिश की, एक तरह से काइंड ऑफ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन ऑल दीज रिलीजन बेस्ड ऑन धर्म, तो उसमें पाया कि आस्ते और अपरिग्रह के मामले में चीजें उतनी वो नहीं है, उतने विरोधाभास नहीं है जितना सत्य और अहिंसा में दिखाई देते हैं और ब्रह्मचर्य में दिखाई देते हैं। तो आस्ते का मतलब है कि किसी की चोरी ना करना, गलत तरीके से पैसा नहीं किसी का उठाना। और अपरिग्रह का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना, अपने पैसे को बांटना। ये जो चीज है ये सभी में सेम है। अब अगर हम इनको आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि अ, सभी योग करते हैं, वो राजनेता भी करते हैं और हमारे जो नौकरशाह हैं वो भी करते हैं, ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन सभी करते हैं। अब बात जो अभी श्री राय जी ने बोली थी कि यम और नियम के कोई क्रम नहीं होता, शुरू जो है वो समाधि जो है महत्वपूर्ण चीज है। और इसी तर्क को और कुछ स्वरूप देकर जो आज के हमारे योगाचार्य हैं वो यम और नियम की तो बात नहीं करते, और सीधे कहते हैं कि देखिए ये पावर योगा है, इससे आप फिट हो जाएंगे, आपका वजन कम हो जाएगा, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा। और अलग अलग तरह के योगा पद्धतियां प्रचलित में हैं, बड़े सफलता लोगों को मिली। तो हमारे एक साथी जो थे वो साल में 2 बार योग करने जाते थे। अभी तो नहीं जा सकते, लेकिन साल में 2 बार जाते थे। तो अब वो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय और ब्रह्मचर्य, अगर इनको हम जोड़ के देखते हैं, जब गुरुओं ने इनको नकार दिया तो उनको क्या लेना देना। उन्होंने सत्य को अपने हिसाब से परिभाषित किया कि जो वो बोल रहे हैं वही सत्य है और बाकी सब झूठ है। अपरिग्रह और आस्तेय उन्होंने माना ही नहीं, उन्होंने बोला लेकिन उसको माना नहीं। जबकि अगर हम अपने सूत्रों को देखते हैं तो उसमें मनसा वाचा कर्मणा की बात है कि मन से, वचन से और कर्म से, तीनों में एकरूपता होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वो उनके गुरु ने कुछ उसको ऐसा बताया नहीं, तो वो कैसे मानेंगे, और बताया भी होगा तो उनको उसको उन्होंने साइड कर दिया। सबको अपने तरीके का सत्य अच्छा लगता है। तो स्थितियां ये है कि सब कुछ है, लेकिन उसका पालन कोई नहीं करना चाहता। और दूसरी चीज क्या है कि इतने मतांतर बन गए कि आज हम समाज में अगर इस विषय पे चर्चा करने जाते हैं तो लोग सर फोड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। उनके लिए गुरु ज्यादा महत्वपूर्ण है, सत्य ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और ये जो गुरु के प्रति और गुरु की जो महिमा है और गुरु के प्रति जो आस्था है, वो उनको सत्य से दूर ले जा रही है। सभी सेक्ट्स में, सभी संप्रदाय में यही है। और अगर हम इसको जो अब्राहमिक फेथ से अगर हम वहां लाते हैं तो वहां तो चीजें बहुत ही विकृत हैं।
वो तो अगर उनके गुरु को गुरु न मानो तो वो आपका कत्ल करने का उनका गुरु ऑर्डर देता है। तो हम उस समाज में जी रहे हैं। अब इस समाज में जहाँ पर इंसान पशु भी है और इंसान राक्षस भी है और इंसान लुटेरा भी है और इंसान मनुष्य मतलब सारे तरीके के दुर्गुण लिए हुए, तो हम समाज परिवर्तन कैसे सोच सकते हैं? अपने तक तो ठीक है कि हाँ चलो ठीक है, हमने कर लिया, थोड़ा बहुत योग कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, लेकिन ऐसे समाज बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि आप पूरा इतिहास देखिए, आप पाएंगे कि सदैव से ही दुनिया में दो ही तरह के लोग रहे हैं, बुरे और अच्छे। और जो अच्छे लोग हैं उनकी संख्या कम ही रही है, और जो ये युद्ध हुए, ये जो लड़ाइयाँ हुई, तो अच्छाई और बुराई के बीच ही हुई। ये हमारे इतनी कहानियां बनाई गई हैं, इतने सारे हमारे काव्य बनाए गए, महाकाव्य बनाए गए, तो इनके विषय भी अच्छाई की बुराई पे विजय। लेकिन विजय तो तब होगी जब अच्छा आदमी बुरे आदमी से लड़ने के लिए निकलेगा। आज का समाज तो वो इच्छा शक्ति खो बैठा है, नहीं कोई लड़ना चाहता, बोलना नहीं चाहता, वो अपने ही एक दायरे में उलझ के रह गया है। बड़ा अजीब स्थिति है। समय नहीं है लोगों के पास, है लेकिन वो कहते हैं नहीं हमारे पास समय नहीं, पैसे नहीं है। तो मैं अंतरंग जी से चाहूंगा कि अंत में इस विषय पे कुछ आ, इसको समराइज करें और आज की सभा एक चर्चा हम खत्म करें। अंतरंग जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, जो आपने अंत में बोला कि आज का जो, चूंकि धर्म और योग दोनों से जुड़ा हुआ आज का विषय है, तो धर्म का बात तो हम लोगों ने बहुत किया, और धर्म से विमुख होकर ही हम आज व्यवस्था बन रही है, जिसके कारण आज यह विकृति है। और उसी प्रकार अगर योग की बात की जाए तो योग में जो यम आधार होना चाहिए, और अष्टांग योग के साथ अहिंसा सॉरी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का आधार यम है और नियम है। और यम में अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह, तो उसके बाद फिर नियम में शौच संतोष तपस स्वदेश्वर प्रणिधान, जिस पर अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब इसके लिए कुछ ऐसा सोचा जाए कि कैसे जो लोग इसके कम से कम इसके अनुपालक हैं, इसके अनुकरण और अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, यानी योगाचार्य जितने हैं, उनके बीच में एक मैसेज आए हम लोग की तरफ से कि हम लोग यम आधारित व्यवस्था में योग कराएं, यम को समझें और समझाएं, एक यह कोशिश हो। और इस पर जो लोग इसके अथॉरिटीज हैं उनसे भी निवेदन किया जाए, जो सिलेबस पढ़ाई जाती है जहाँ, वहाँ सिर्फ नाम मात्र डेफिनेशन के नाम पे पढ़ाई जाती है, उसको सिर्फ ये पर यानी कि आप उसका परिभाषा सिर्फ बता दिया जाए, इतना तक ना करके उसको व्यवहारिकता से कैसे जोड़ करके ये उनके द्वारा एक कुछ ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो कि हम इनको आगे जो कोई मान लीजिए डिप्लोमा लेता है योग में, या जो सर्टिफिकेट कोर्स भी करता है योग में, और BA योगा MA योगा का तो खैर बात ही नहीं, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर सोचा जाए कि उनके लिए हम लोग यम आधारित यम नियम आधारित हम लोग योग के लिए हम लोग उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है जो लोग इसके पालक हैं, साधक हैं, जो इसको आसन तक सीमित कर दिए हैं, योगासन तक योग के नाम पे, उनको कैसे हम उनके बीच में यह मैसेज डालें कि योग क्या है और उसके योग का आधार यम क्या है,
इस पर एक एजुकेशन करिकुलम प्रोग्राम डेवलप हो, जिसमें स्कूल का बहुत अच्छा माध्यम लिया जा सकता है कि स्कूलों में हम लोग जा कर के, हर स्कूल में आज योग की कुछ ना कुछ क्लासेस चलती है, चाहे वो गेम टीचर के माध्यम से हो जो योगासन तक ही सीमित हो, लेकिन हर जगह स्कूल में योगा टीचर्स भी कहीं कहीं लाजमी कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। तो वहाँ पर हम लोग कुछ वर्कशॉप प्रोग्राम प्लान करें कि पेरेंट्स और टीचर्स भी इन्वॉल्व किया जाए, और उनको हम लोग उनके अलग अलग ये सिर्फ बच्चों तक ही ना करके, तो जब हम पेरेंट्स और टीचर्स की को लेंगे तो वहाँ मूल्य मूलक बात होने लगेगी योग की, और वहाँ पर हम फिर यम नियम आधारित योग की हम बात शुरू कर सकेंगे, और उस समय फिर उसके बाद इसकी व्यवहारिकता आ जाएगी। ये एक है। दूसरा एस्पेक्ट, तीसरा है जो हम हमेशा पंडितों के मोहल्लों में हम अगर ले जाएं तो पंडितों के माध्यम से जो लोग आज हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं या ये कराते, पाठ कराते हैं, पूजा कराते हैं, कर्म कांड कराते हैं, उनके माध्यम से भी सही धर्म की परिभाषा देने के लिए प्रेरित किया जाए। और प्लस इसके अभी हम किसी वरिष्ठ अधिकारी आरएसएस के स्वामी जी से बात कर रहे थे, तो वो निराशा व्यक्त कर रहे थे कि पंडितों के साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी न्यूनतम जरूरत की पूर्ति के लिए कोई काम नहीं करता, उनको मानधन नहीं देता। पंडित इसीलिए अपना किसी भी तरह अपना आजीविका चलाने में लगा रहता है। तो पंडित आज अगर हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था बना सकें कि उन पंडितों को हम लोग स्वावलंबी बना सकें, और इस प्रोजेक्ट को हम लोग उनको दे सकें, यम नियम आधारित हम योग को पहुंचाने तक। तो यम को आध्यात्मिक जो पहलू है, जो आज हम चर्चा की, वो धर्म से जोड़ करके वो समझा सकते पंडित। इस तरह से ये तीन जो क्षेत्र है, तीन जो ग्रुप है, योगाचार्यों का, शिक्षकों और अभिभावकों का, और तीसरा हमारे पंडितों का, इन तीनों के माध्यम से हम लोग इसको हम लोग एक एक्टिविटी प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं, और हम लोग फिर यम नियम आधारित योग को समाज में हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं और धर्म की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि हमारा गोल एक्चुअली इन सारे विषयों को चर्चा करते हुए, चूंकि हम धर्म संवाद करते हैं, तो हम लोग धर्म के को योग से जोड़ करके, और योग का जो आज पहला विषय हम लोगों ने लिया है यम, उसको लेकर के हम लोग चले, और आगे सप्ताह में हम लोग फिर नियम पर चर्चा करेंगे, तो उसमें भी और विस्तार से इस पर बात होगी। तब तक के लिए हम लोग इस पर जितने लोग इसको आगे जो YouTube के माध्यम से देखेंगे, उन सभी श्रोताओं से भी हमारा निवेदन है कि इस पर वो विचार करें कि हमने तो सिर्फ 3 एक ग्रुप लिया है, और भी ग्रुप है समाज के लोग जो लोग इसको लेकर के चल सकते हैं, यानी बिजनेस क्लास में भी इसको कैसे डाला जाए। एक सज्जन है जो हमारे इस टीम में भी जुड़े हैं, जो बिजनेस विजडम विद भगवत गीता पढ़ाते हैं, और इसको हम विवेक बिंद्रा जैसे लोगों के पास भी लेकर जाएं, जो भगवत गीता आधार पर वो आज बिजनेस सिखा रहे हैं, बड़ा business.com। फिर उसका संदीप माहेश्वरी जैसे लोग सिखा रहे हैं, जहाँ वैल्यूज की बात करते हुए वो लोग सिखा रहे हैं, इतने कथावाचक लोग सिखा रहे हैं, तो उनके बीच में भी इसको ले जाया जाए। ये करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, इस पर एक प्लानिंग किया जाए, और प्लानिंग करके एक्शन प्रोग्राम को लिया जाए। और हमारे अंत में श्री रॉय जी का तो बहुत बड़ा भास्ट है, ज्ञानियों का समूह है, ऋषि प्रभाकर जी का। ऋषि प्रभाकर जी के मतलब जो अनुयायी हैं काफी रैशनल लोग हैं, काफी प्रैक्टिकल और बहुत ही प्रगतिशील लोग हैं। तो उनके द्वारा ये इसको लेकर प्रचार श्रृंखला और व्यवहारिकता में जोड़ने का काम बहुत अच्छे से हो सकता है। ये सब आयाम मैं समझ पा रहा हूँ। धन्यवाद अभिषेक जी, नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद। अगर कोई और बात अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अन्यथा हमारा समय पूरा हो चुका है। मैं चाह रहा था कि अगर 2 मिनट हम लोग रुक जाएं। जी।
जी श्री जी। एक तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि हम चारों दिल से बहुत करीब हैं और अपने लिए से ज्यादा चिंता है समाज के लिए, कि जब जन्म लिए हैं तो हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए। इसको सबसे पहले समझना है कि जो कुछ भी है, जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं, शिक्षा, ज्ञान, वही एक रास्ता है उद्धार का, चाहे वो व्यक्तिगत उद्धार हो या सामाजिक उद्धार हो। लेकिन जिस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, एक एग्जिस्टिंग शिक्षा का जो मॉडल है, जो घर से शुरू हो रहा है, माता पिता से शुरू हो रहा है, स्कूल कॉलेज में हो रहा है, और एक हम लोग अभी जिसकी बात कर रहे हैं, यम नियम, योग, आसन, दोनों में बहुत डिफरेंस आ रहा है। हमारी वर्तमान आधुनिक शिक्षा जो है, चाहे वो घर की हो या समाज की हो या मैकाले सिस्टम जो एजुकेशन है, ये परफोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वहां सेल्फिशनेस हावी हो जा रहा है। और हम जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, सेल्फलेसनेस वाली है। तो दोनों में बहुत बड़ा कंट्रास्ट हो जाता है। दुनिया उस शिक्षा को फॉलो कर रही है और उस शिक्षा में जितना ज्यादा से ज्यादा मैं धन दौलत मटेरियल इकट्ठा करूं, अपने को कंफर्टेबल रखूं, दुनिया जाए भाड़ में, इस तरह की एक प्रवृत्ति वहां बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। जहां तक आप लोगों का भी अनुभव होगा, मेरा भी होगा, कि हर बच्चा जब जन्म लेता है तो एक आदर्शवादी है, दैव स्वरूप है। वो अपने बारे में कब चिंता करता है? वो दूसरे के बारे में, दोस्तों के बारे में, माता पिता के बारे में, समाज के बारे में। लेकिन वही उस शिक्षा से जब पारंगत होकर चलता है तो एक क्लास वन ऑफिसर होते हुए, क्लास वन पॉलिटिशियन होते हुए, क्लास वन जस्टिस होते हुए भटक जाता है। तो एक बहुत धार्मिक प्रयास कह लें, बहुत जरूरी प्रयास है कि उनके खिलाफ समाज में हम लोगों को ये नई दिशा लेके जानी है। तो उसकी एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो ऋषि प्रभाकर से ही हमने सीखा है, कि जब तक मेरी कथनी और करनी अलाइंड नहीं होगी, तब तक मेरी बातों का असर नेग्लिजिबल होगा समाज पे। तो सबसे पहले हमें ट्रेनर्स, चाहे हम लोग हैं या हमारे सामने दूसरे लोग हैं, तो एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसमें हम डबल स्टैंडर्ड में ना जी रहे हों। अगर हम यम नियम की शिक्षा देना चाहते हैं तो हम खुद यम नियम को जी रहे हों, तब तो आसान हो जाएगा। अगर हम खुद नहीं जिएंगे तो सिद्धांत के रूप में कोई भी प्रिंसिपल सबको पता है, लेकिन फॉलो नहीं कर पाता है, असमर्थ हो जाता है। बहुत सारे मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, कभी टाइम मिलेगा तो अभिषेक से तो मैं क्लोज हूँ, बात करते रहूंगा। एक से एक महान पुरुष जो बहुत विद्वान है, जैसे मान लीजिए अभी मैं दिमाग में आ गया, जैन मुनि जी का नाम आ रहा था, रविशंकर जी का आ गया। सब लोग अपने अपने तरीके से कर ही रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग मान लेते हैं दिल से कि मैं जो कर रहा हूं वो पर्याप्त नहीं है। तो हम लोगों को अगर कोई पर्याप्त मॉडल लेके चलना है, अंतरंग जी की भावना में देख रहा था, तो बड़े ठोस तरीके से सब कुछ को एनालाइज करके और छोटी छोटी चीजों को ट्राई करके देखा जा सकता है कि ये चीज काम कर रहा है। इस समय हम लोग भी बहुत सारे मॉडल बना के और बहुत सारे पे काम कर रहे हैं। एक एक कदम, जैसे मैंने बोल दिया कि मान लीजिए समाधि अल्टीमेट है। समाधि क्या चीज है? समाधि को कैसे पोषण दिया जा सकता है, और समाधि के बाद क्या होता है? तो ये सब चीज अनुभव के अनुसार, कि डायरेक्टली हम किसी को बोलें कि आ जाओ हम तुमको यम नियम सिखाना चाहते हैं या समाधि सिखाना चाहते हैं या योग सिखाना चाहते हैं, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। वो सिर्फ ये कह रहा है, जैसे बिंद्रा की बात हो रही है किसको, कि मुझे जल्दी बताओ कि कितना पैसा कब कहाँ कैसे कमा लूं। मुझे याद है जब ऋषि प्रभाकर से मिलने के बाद उन्होंने प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया है कि यू गेट ल्यूर्ड, कि आप कुछ और सोच के आते हैं और कुछ और होने लगता है। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट दैट वे।
और शॉर्टकट नहीं बनाया। रविशंकर जी वगैरह इसीलिए आदर्श करते हैं कि उन लोगों ने समाज के साथ साथ छोटे छोटे कैप्सूल बनाना शुरू कर दिए, 1 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का। ऋषि प्रभाकर ने बल्कि बढ़ाना शुरू कर दिया। एक बार मुझे याद है वो पूछे थे कि when people are asking this program is for how many days, तो what do you say? तो हम में से कोई 15 दिन बोला, कोई 17 दिन बोला, कोई 21 दिन बोला। उन्होंने बोला देखो, डोंट टेल लाई, टेल देम दिस इज ए प्रोग्राम फॉर द लाइफ। पूरी जिंदगी अगर तुम समर्पित करना चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी A1 हो जाएगी और तुम समाज में भी A1 कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। उनकी भाषा, बिकॉज वो अंग्रेजी माध्यम से कर्नाटक वाले थे, हिंदी उनकी उतनी अच्छी नहीं थी, तो बड़ी टचिंग, हार्ड हिटिंग, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज। तो मेरा फर्स्ट अनुभव जब उनके साथ हुआ तो यही मैंने बोला कि ये तो आप क्रांति कर रहे हैं, रेवोल्यूशन है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें कि इससे डायबिटीज ठीक हो जाएगा, अस्थमा ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, यही सरफेस पे क्यों रहता है? तो ही जस्ट लाफ्ड। इसके तुम कह रहे हो, उसको भी इम्प्लीमेंट करके कभी देख लो। जब तक समाज व्यथित नहीं हो जाता है, परेशान नहीं हो जाता है, वो आपके पास आता नहीं है, तब तक वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक और चीज मैंने पूछी थी कि विद दिस हार्ड हिटिंग लैंग्वेज, sophisticated language, how do I go to Jhuggi Jhopri? You know what he said? He said, what's wrong with them? तो मेरा तो बल्ब जल गया कि हाँ, there is nothing wrong in Jhuggi Jhopri. अगर कहीं ठीक करना है तो मुझे उन लोगों के पास करनी है जो अमीरी के शिकार हो चुके हैं और उनको लगता है कि amassing wealth itself is a, जिसके लिए मैं आया हूं। मेरी धर्म साधना इस धरती पे यही है कि दूसरे को मूर्ख बना के, दूसरे को सता के, दूसरे को परेशान करके किस तरह से मैं मैक्सिमम कंफर्ट और मैक्सिमम धन, ऐश्वर्य, ओहदा, मान, मर्यादा, जो भी बोलो, इकट्ठा करते रहूं। तो एक बड़ा शुभ अवसर है हम लोगों के लिए। अभी समाज धीरे धीरे व्यथा की बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गया है। समाज को जरूरत है इस शिक्षा की, लेकिन कैसे इसको डिजाइन किया जाए, कैसे पहुंचा जाए, दैट्स एन आर्ट। एंड पीपल लाइक अभिषेक कैन डू अ ग्रेट जॉब बिकॉज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि सोसाइटी क्या क्या मांग रही है। To create the right kind of trainers who can penetrate in the society and do the justice. जब धर्म की बात करते हैं तो इतना मिसयूज हो गया है कि तुरंत हिंदू और मुसलमान आ जाता है दिमाग में, जबकि हम लोगों का डेफिनेशन है कि जो जरूरी है वही धर्म है। तो हर क्षण में क्या जरूरी है ये किसने सोचना है? जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे हम 4 जने हैं, आज का समय पूरा हो चुका है, अब क्या धर्म है? आज के लिए क्लोज किया जाए, मनन किया जाए, कंटेम्पलेट किया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। थैंक यू। थैंक यू श्री जी। आप सभी को ये दिन मंगलमय हो। अगले सप्ताह हम लोग नियम पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। टॉपिक क्या था, दोबारा बोलना अभिषेक। नियम। ओके, थैंक यू। धन्यवाद।